Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the first unit solid state from 12th class and today our topic is magnetic properties of solid. एक्चुअल में स्टूडेंट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की या मटेरियल की, दीज आर ड्यू टू द मैग्नेटिक मूवमेंट दैट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल. अब जो स्टूडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड होगी विद इलेक्ट्रॉन्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू सोर्सेस, और फर्स्ट सोर्स क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और सेकेंड हमारे पास क्या होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. स्टूडेंट अगर हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड द ऑर्बिट. ये तो इसकी क्या है, रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस मींस ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. सेकेंड, it spin around its own axis means there is the rotation of electron around its own axis. ये मैंने इलेक्ट्रॉन की एक्सिस कंसीडर की, दिस वन, एंड इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस. तो इन दोनों की ही वजह से वहां पर क्या ओरिजिनेट हो जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट. या फिर स्टूडेंट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है दैट मे बी रिगार्डेड एज अ स्मॉल करंट लूप. किस तरह हम उसको रिगार्ड करेंगे, एज अ स्मॉल करंट लूप दैट जनरेटेड द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एंड हैविंग द मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग इट्स एक्सिस. मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक स्मॉल करंट लूप मानते हैं तो जहां भी करंट होगा वहां ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेट हो जाएगी, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट. अगर मैं इसको शो करूं तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस, ये एक्सिस, और इसके अराउंड ये स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट जनरेट द मैग्नेटिक मूवमेंट. जो ये मैंने अपवर्ड एरो शो किया बेटा, ये किसको इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को. अब जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी शो कर सकते हो. ऐसे ही ये एटॉमिक आपके पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास इस तरह से स्पिन मींस जो मैंने ये एरो से इंडिकेट किया दैट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक मूवमेंट. मींस जो हमारे पास स्पिन एक्सिस थी, ऐसे मैंने यहां पर शो किया था स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन एक्सिस के अलोंग ही हमने किसको शो किया, मैग्नेटिक मूवमेंट को, बोथ इन अ अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन अ डाउनवर्ड direction. That depends whether the electron move in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. आपने 11th में पढ़ा है बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं तो एक अपर हेडेड एरो से शो करते हैं और एक डाउन हेडेड एरो से. ये क्या शो करता है कि वन इज विद द प्लस हाफ स्पिन एंड अदर विद द माइनस हाफ स्पिन. मीन्स एक क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में. तो स्टूडेंट जो भी आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो ओरिजिनेट होगा वो किसके अलोंग होगा, स्पिन एक्सिस के अलोंग, इसीलिए हम उसको नाम क्या देंगे, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. और इसको हम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में दिखा सकते हैं. दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. रेड आपको सर्कल इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन को, जो ये एरो है दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन. ब्लू अपवर्ड जो एरो है दैट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक मूवमेंट, और अपोजिट में इस तरह से कि स्पिन हमने इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई तो मैग्नेटिक मूवमेंट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब यहां से हम स्टूडेंट क्या कह सकते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिगार्डेड एज अ स्मॉल मैग्नेट, जिसके पास क्या होगा, परमानेंट ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. ऑर्बिटल क्यों होगा, ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, और स्पिन क्यों होगा, ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. स्टूडेंट्स जो फंडामेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज बोहर्स मैग्नेटोन, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू बी, और जो इसकी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला. टी मीन्स टेस्ला, या फिर यूनिट हमारे पास क्या हो सकती है, एम्पियर मीटर स्क्वेयर. Student, on the basis of this magnetic movement,
the substances are divided into the various categories like diamagnetic substances, paramagnetic substances, ferromagnetic substances, ferrimagnetic substances, and one more is the anti-ferromagnetic substances. तो स्टूडेंट फर्स्ट जो हमारे पास टाइप आएगा मटेरियल का दैट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अगर हम इनको डिफाइन करें तो दो सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. और ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव द जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. और इनकी जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यूचुअल कैंसल. कैसे? अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? पेयरिंग के अंदर. अब पेयरिंग की वजह से क्या होगी? प्लस हाफ स्पिन कैंसल बाय द माइनस हाफ अगेन. तो जब इनके पास स्पिन ही नहीं होगी तो इनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी नहीं होगी और जिसकी वजह से दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे NaCl का है, वाटर का है, बेंजीन का है. And student, this property of the substance that repelled from the magnetic field is known as the diamagnetism. Secondly, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर जस्ट अपोजिट टू द डायमैग्नेटिक. इसमें हमने कहा डायमैग्नेटिक में दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड as they have some net magnetic movement. इनके केस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा था? जीरो. लेकिन जब पैरामैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो दे हैव सम नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. क्यों होगा वो? बिकॉज दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. हमें ध्यान रखना है कि वो मैग्नेटिज्म शो करेंगे जब तक हम क्या अप्लाई करेंगे उस पर? मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव. और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, टाइटेनियम का ऑक्साइड, टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. अब स्टूडेंट कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास टाइटेनियम का अगर मैं डाइऑक्साइड लेकर चलती हूँ TiO2, that is expected to be diamagnetic but it shows the paramagnetism. Why? अगर स्टूडेंट हम TiO2 में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो इट एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18, 4s2, 3d2. अब टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हमारे पास बनेगा आर्गन 18, 3d0, 4s0. आर्गन जो 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें क्या होंगे? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करूं बेटा तो हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. इन सब में इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे हैं? पेयर्ड. और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं देन देयर इज द जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट. सब्सटेंस रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो वो कैसा बन जाता है? डायामैग्नेटिक. लेकिन ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक. और इसका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से? दैट इज ड्यू टू द स्लाइट नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की रीजन आ जाएगी आपके पास कि जो पैरामैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से. लास्ट वीडियोस जो मैंने डिफेक्ट की करवाई है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि स्टोशियोमेट्री और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते क्या हैं. अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फिर वो फर्दर डिवाइड होता है 3 में. इनको करने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? वी अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म डोमेन. स्टूडेंट जब हम किसी सॉलिड मेटल को देखते हैं तो जो मेटल आयंस होते हैं दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ स्मॉल रीजन एंड दीज स्मॉल रीजन्स आर नोन एज डोमेन्स. और स्टूडेंट जो ये डोमेन्स होते हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड. मीन्स आप इसको दिखा सकते हो कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से, कोई इस तरह से. तो उनकी अरेंजमेंट जो होगी वो कैसी होगी? रैंडम अरेंजमेंट. बट स्टूडेंट इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उनकी जो ये रैंडम ओरिएंटेशन होती है वो खत्म हो जाती है एंड दे हैव द 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन. और उनके बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर. वन इज फेरोमैग्नेटिक, सेकेंड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज
फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट फर्स्टली हम लेकर चलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Those substances are strongly attracted towards the magnetic field. They shows the magnetism student even in the absence of magnetic field. जैसे अभी मैंने पैरामैग्नेटिज्म में कहा कि they lose पैरामैग्नेटिज्म in the absence of the magnetic field. लेकिन इनमें क्या होगा कि अगर इनको हम एक बार मैग्नेटाइज्ड कर देंगे, they do not lose their magnetism even in the absence of magnetic field. और स्टूडेंट ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज क्यों नहीं करते इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि जो इनके अंदर वेरियस डोमेन्स होते हैं दे आर इन अ पैरेलल डायरेक्शन। ये हमने कोई मेटल आयन लिया, इसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया और ये हमने क्या शो की, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की अलाइनमेंट्स। तो जो वेरियस डोमेन्स हैं दे आर इन अ पैरेलल अलाइनमेंट। अगर इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा क्रोमियम का ऑक्साइड है, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम। Chromium oxide used to make the magnetic tapes and used in the cassette recorders. सेकेंड हमारे पास है स्टूडेंट एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, अगर अलाइनमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन की कैसी है, कंपनसेटरी वे में, मींस इन अ एंटी पैरेलल डायरेक्शन। मींस ये हमने इस तरह से अपवर्ड में शो किया तो ये कैसे, डाउनवर्ड। ये हमने लेफ्ट टू राइट तो ये राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या करेंगे, दीज आर म्यूचुअली कैंसल विद ईच अदर। अपवर्ड और डाउनवर्ड कैंसल, लेफ्ट और राइट कैंसल। इससे क्या होगा, देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट और वो क्या बन जाएंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल आ जाएगा MnO। हमने फेरोमैग्नेटिक में बताया स्टूडेंट के अलाइनमेंट सभी डोमेन्स की कैसी हो, पैरेलल में। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या हुआ, पैरेलल और एंटी पैरेलल इन अ इक्वल नंबर। जो फेरीमैग्नेटिक है वो इनके बीच का होगा, मींस जो वेरियस डोमेन्स होंगे उनमें पैरेलल और जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगी वो इक्वल नंबर में नहीं होगी, अनइक्वल नंबर में होगी। जैसे मैंने यहां 2 अपवर्ड एरो दिखाए, 2 डाउनवर्ड। अब यहां एक अपवर्ड दिखाया और ये भी अपवर्ड, मींस यहां पर अनइक्वल नंबर में आपके पास डोमेन ओरिएंटेड है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी वो 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगी। एग्जाम्पल मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, फेराइट जिसका फॉर्मूला है M2 पॉजिटिव Fe2O4, M यहां पर मैग्नीशियम, कॉपर या जिंक कोई भी हो सकता है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।